मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ताजा मामला खंडवा जिले के हरसूद से सामने आया है, जहां पर लव जिहाद से परेशान एक युवती ने जहर पी लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी फिर मौत भी हो गई। युवती की मौत के बाद जिले में हंगामा मच गया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक लड़की की अश्लील फोटो और वीडियो लेकर उसे शादी के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। जब लड़की के परिजनों ने आपत्ति ली तो लड़के ने लड़की के साथ मारपीट की है, जिससे परेशान होकर लड़की ने जहर पी लिया। उधर हिंदूवादी संगठन भी हरसूद थाने पहुंचे और पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने एक युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध भी दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, अभी प्रशासन के द्वारा जो हमने बताया था उस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, पर हमारी मांग यह है कि जल्द से जल्द उस युवक की गिरफ्तारी करके उसके परिवार को भी इसमें आरोपी बनाया जाए, क्योंकि उसका परिवार जो है वो लड़के के पूरे सहयोग में था और पूरी तरह से उसका सहयोग कर रहा था। दूसरा, उसको चिन्हित करके उसके मकान को भी ध्वस्त करना चाहिए। लगातार आप देख रहे हैं कि खंडवा जिले में इस तरह की घटनाएं, लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। रोज नए नए नित्य लव जिहाद के विषय जो है हमारे संज्ञान में आ रहे हैं। हरसूद में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक लड़की के द्वारा जहरीला पदार्थ खा दिया गया था जी। इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया था। मर्ग जांच के दौरान लड़की को एक लड़का जो अरबाज नाम का है उसके द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और लड़की की मंगनी हो गई थी, जिसमें उसे तुलवाने की प्रयास किए और शादी कर उसका धर्म परिवर्तन कराने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। 325 SC में अपराध पंजीबद्ध कर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। और इस वक्त हमारे साथ शेख शकील जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। जरा जानकारी के लिए शेख, ये बड़ा हैरान कर देने वाला मामला कि एक लव जिहाद के लिए एक व्यक्ति दबाव बना रहा था, उससे परेशान होकर एक युवती ने सुसाइड कर लिया है। ये बहुत चिंता वाली बात है। क्या एक्शन लिया जा रहा है इस पर? विवेक जी, मैं बताना चाहूंगा कि कल रात का मामला है। जैसे ही हिंदू संगठन को इसकी जानकारी लेके हिंदू संगठन यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल अब तक की जो जांच आई है उसमें यह पता चला है कि जो आरोपी अरबाज है यह लगातार इस युवती को परेशान कर रहा था और शादी के लिए दबाव बना रहा था। परिजनों का ऐसा कहना है कि इसके पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ थे जो कभी ये मिले होंगे। उस फोटोग्राफ के नाम पर ब्लैकमेल करके युवती पर लगातार धर्मांतरण और शादी करने का दबाव बना रहा था, जिसको लेकर युवती कई दिनों से परेशान थी। अभी कुछ समय पहले ही उसकी कई मंगनी वगैरह भी हुई थी। इसके बाद से भी लगातार युवक ने उसको और परेशान कर दिया। जैसे हिंदू संगठन देर रात यहाँ पहुंचे, उन्होंने हंगामा किया और आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात की। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। जो आरोपी युवक है अरबाज, उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए और मध्य प्रदेश धर्मांतर अधिनियम के तहत एक मामला और एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही उसके परिवार के जो लोग हैं, ऐसे 6 से 7 लोग हैं जिन्होंने एक दिन पूर्व ही इस परिवार के साथ मारपीट की थी, जान से मारने की धमकी दी थी और उन्हें धमकाया था कि आपकी लड़की युवती जो है हमारे युवक से बात करना बंद कर दे। इसको लेकर पुलिस ने भी एक मामला परिवार के खिलाफ दर्ज किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो युवती है, एक मिनट शेख, ये क्या आपने जो जानकारी दी है कि जिस पक्ष पर आरोप है उस पक्ष के लोगों ने पीड़िता पक्ष को मारा पीटा इसलिए था कि उनकी लड़की उनके लड़के से बात करती थी और लड़की बात करना बंद कर दे इसलिए वो पीड़ित पक्ष को मारेंगे। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उस एफआईआर के हिसाब से जो है ये जो आरोपी पक्ष है, युवक है, इसके परिजन ने 1-2 दिन पहले भी युवती के परिजनों को धमकाया था और उनसे कहा था कि वह अपनी बेटी को समझाए कि इससे युवक से बात करना बंद कर दे और उल्टा उनको धमकाया था, जिसको लेकर वह जब थाने पहुंचे, कल जिस मामले का जब पूरा खुलासा हुआ, युवती ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद परिजन आक्रोशित थे और उन्होंने कुछ ऐसी आपबीती पुरानी बातें भी बताई, जिसको लेकर वहां जो लोग मौजूद थे आक्रोशित हो गए थे और थाना घेर लिया था। लोग इतने आक्रोश में थे, अगर पुलिस संयम नहीं बरतती और उन्हें निष्पक्ष जांच के आश्वासन नहीं देती तो कोई बड़ा बवाल भी हो सकता था यहाँ पर। फिलहाल इस मामले में 2 एफआईआर हो चुकी है। आरोपी फिलहाल अभी तक जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बहुत चिंता वाली बात है कि पुलिस आश्वासन तो दे रही है, अच्छी बात है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित रखना, लेकिन 2 पक्ष इस तरह से आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और एक लड़की की जान चली गई। जान देने वाला व्यक्ति वो होता है जो सही होता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन अगर इस तरह पर जो आरोप लगाए गए हैं ये बड़े गंभीर हैं। इस पूरे मामले की आप तहकीकात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।